हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ाएंगे। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, उ, ए, ग, प आदि। संस्कृत भाषा में वर्ण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, 2 व्यंजन, 3 अयोगवा। अब आ जाता है स्वर। स्वर जो है वो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 अ, आ, ई, उ, ऋ, लिर, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो ये जैसे छोटा आ, ई, उ, ऋ, लिर, ये सारे छोटे हैं। दीर्घ स्वर यानी बड़ा, बड़ा आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर में जितना स्वर बोलने में जितना समय हमारा लगता है उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर बोलने में लगता है। फिर आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को दिखाने के लिए प्रायः 3 अंक का प्रयोग होता है। जैसे ओ, म, ये 3 जो है वो हिंदी में जो 3 लिखते हैं वो 3 लिखना है। ओ लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर म लिखना है। तो इसको जब हम मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे ओम। फिर आ जाता है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, 33। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब सबसे पहले आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग जो है क, ख, ग, घ, ङ, ये जो है ये इसका पहला अक्षर, सारे वर्ग का पहला अक्षर जो है वो जैसे क है तो क वर्ग हो गया, च है तो च वर्ग हो गया, ट है तो ट वर्ग हो गया, त है तो त वर्ग हो गया और प है तो प वर्ग हो गया। तो इस तरीके से क वर्ग से प वर्ग तक, ये क से म, ये है 25 है स्पर्श व्यंजन। टोटल कुल जो है वो 25 है। अब आ जाता है उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। फिर ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है: श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजन को बोलने से, इन चारों व्यंजन को जब हम बोलते हैं, एक एक को बोलेंगे तो उससे ऊष्म वायु निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते, उन्हें किसी की मदद लेनी पड़ती है, तो वो जो है वो अयोगवा कहलाते हैं। अयोगवा 3 प्रकार के होते हैं: नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 अनुनासिक। सबसे पहले आता है अनुस्वार। जैसे कि ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है। इनका प्रयोग न या मा के स्थान पर होता है। जैसे संशय,
इसमें ना आ गया। संहार, इसमें ना आ गया। रामम, माँ आ गया इसमें। पुस्तकम, माँ, इसमें भी माँ आ गया। तो न और माँ जिनमें आएगा उसमें जो है वो अनुस्वार लगेगा। फिर आ जाता है विसर्ग। इनको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर के साथ ह के समान होता है कि जिस समय हम बोलते हैं तो विसर्ग लगाकर, तो उसमें ह की आवाज लास्ट में आती है, बाद में आती है विसर्ग की आवाज। जैसे कि पुनः, पुन है, विसर्ग लग गई, पुनः हो गया। देव में विसर्ग लग गई, देवा हो गया। छात्र में विसर्ग लग गई, छात्रा हो गया। और नम में विसर्ग लग गई तो नमा हो गया। अब तीसरे नंबर पर आता है अनुनासिक। इसका संस्कृत भाषा में कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमेशा दो ही अयोगवा माने जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं, चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी में होता है, संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, इसीलिए संस्कृत भाषा में दो अयोगवा माने जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, 48। नंबर 1, स्वर में जो होते हैं वो 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवा 2 होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 48 हो गए। थैंक यू।